स्वागत है आपका लंचस्कोप यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। ये जो आपका चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो उनके लिए एसिड होती है, ना कि किसी भी कंट्री के ऊपर बोझ होती है। तो आपके चैप्टर की शुरुआत होती है ह्यूमन कैपिटल से। तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? जिन लोगों के पास नॉलेज और अच्छी स्किल्स होती है कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए, तो ऐसे लोगों को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। हाउ इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्ड? आखिर ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है? ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक है एजुकेशन और दूसरी हेल्थ। जब किसी इंसान को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ मिलेगी तभी तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा। सोचो, अगर किसी इंसान को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल केयर ना मिल पाए तो क्या वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, एक अच्छी एजुकेशन और दूसरा गुड हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएँ और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जिसके लिए ये दोनों ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिनके बदले में हमें पैसा मिलता है। ये वो क्रियाएं हैं जिनके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। तो वो सभी क्रियाएं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिया कहलाती हैं। बात हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में डिवाइड करा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर आने वाली चीज़ें नेचर रिलेटेड होती हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है नेचर रिलेटेड सेक्टर होता है, जिसमें एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड चीज़, फिशिंग, मछली पालन से रिलेटेड, डेयरी, दूध का व्यापार करना, फॉरेस्ट्री, जंगलों में जितना भी सामान होता है उसका व्यापार करना, माइनिंग, खदानों से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा जैसी चीज़ें हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर होता है, जिसे हम निर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं। इसमें आने वाली चीज़ें जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन से कपड़े बनाना, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग, गुड़ बनाना, इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग कार्य सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। ये एक सर्विस सेक्टर है जिसमें हम ऐसी सर्विसों की बात करते हैं जिनके बदले में हम भुगतान करते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट जैसी सभी प्रकार के सर्विसेज टेरिटरी सेक्टर की बात आती है। अब जब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो प्रकार से और बांटा जा सकता है, जैसे कि मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मार्केट एक्टिविटीज़ की। तो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है? मार्केट एक्टिविटीज़ वो क्रियाएं जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। ये सभी क्रियाएं पैसों के लिए करी जाती हैं। अगर बात करें हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की, तो ये वो क्रिया होती हैं जिनके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ये सभी क्रियाएं हम अपनी ज़रूरत और इच्छा के लिए करते हैं। ये वो क्रियाएं बेसिकली जिनके बदले हमें कोई भी पैसे, ये चीज़ नहीं मिलती। जैसे कई प्रकार के कार्य जो हम अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए करते हैं, जैसे कि घर की साफ़ सफाई वगैरह, जिनके बदले हमें कोई भी किसी भी प्रकार का धन मूल्य नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं हम अपनी कंट्री की एक मेजर प्रॉब्लम की, डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। आपने सुना ही होगा कि जो भी हमारी लेडीज़ वगैरह होती हैं वो घर के हाउस चोर्स, घर के घरेलू काम करती हैं, और जितने भी पैसे कमाने और बाहर के कार्य होते हैं वो सभी मैन करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि एक ही कार्य को करने के लिए पुरुष को ज़्यादा और महिला को कम पैसे दिए जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? वाई डज दिस हैपन? ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं उन्हें जनरली कम पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उनकी स्किल भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती हैं। यही दो इसके मेजर रीज़न होते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है, फर्स्ट लिटरेसी रेट और सेकंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो पहले हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट होता क्या है? लिटरेसी रेट का ज़्यादातर मतलब यही रहता है कि जो भी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं या पढ़ लिख सकते हैं। बात करी जाए लिटरेसी रेट की, तो पहले हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब बात करी जाए समय के साथ हमारी लिटरेसी रेट इंडिया की बढ़ती चली गई, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हों, क्योंकि जिससे इंडिया की ग्रोथ भी बहुत जल्दी जल्दी हो सके। इसलिए हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भी एजुकेशन सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अब बात करते हैं एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एजुकेशन। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया गया कि इसमें एक अभियान चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है, और ये जो एजुकेशन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई। सेकंड, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाई गई, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दोपहर का खाना भी दिया गया, जिससे फ़ायदा हुआ कि बच्चों की अटेंडेंस रेगुलर इंप्रूव होने लग गई। इस स्कीम से बच्चों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। गवर्नमेंट ने बड़े बच्चों के लिए काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलेगा, जिससे बच्चों की हायर एजुकेशन इंप्रूव हो सके। फोर्थ, गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय खोले गए, जिससे बच्चों को सभी प्रकार की फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके।
इससे सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। फिफ्थ, अगर बात करें जब पुरानी जीडीपी की 1915 के मुकाबले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 और 14 के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है, लेकिन अभी भी हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है और हमें बदलाव देखने के मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं सम फैक्ट अबाउट लिटरेसी रेट। अगर बात करें लिटरेसी रेट फैक्ट की, तो मेल्स की लिटरेसी रेट वुमेंस के मुकाबले ज़्यादा है। और अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया की 60% लिटरेसी रेट रूरल एरिया के मुकाबले ज़्यादा। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला और सबसे कम बिहार की है। तो अब बात करते हैं हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो अब बात करते हैं हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा गया है। एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ अ पर्सन। इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले कई सारे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी खुलवा दिए, जिससे लोगों को अपना इलाज कराने में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिली। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट किए हैं, जैसे हॉस्पिटलों में बेड की क्वांटिटी को बढ़ाना, और इसके साथ साथ डॉक्टर की क्वांटिटी को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ मेडिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी ओपन करा गया है, जिसकी वजह से लोगों को मेडिकल नॉलेज भी मिल सके। मैनी मेडिकल कॉलेज हैव बीन ओपन बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं बेरोज़गारी। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को काम तो चाहिए लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप का होता है, पहला सीजनल, सेकंड डिस्गस्ड और थर्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें साल के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है, जैसे कि सीज़न के हिसाब से काम मिलना। अगर बात करें जैसे कि एक मूंगफली बेचने वाला, आपने देखा होगा कि मूंगफली बेचने वाला लिमिटेड टाइम के लिए काम कर पाता है। सेकंड, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और ज़रूरत कम, जैसे एक काम को 10 लोग करें लेकिन ज़रूरत सिर्फ 5 लोगों की है। तो अब बात करते हैं थर्ड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। यह वो स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई और डिग्री के पीछे काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। ये स्थिति आपको ज़्यादातर अर्बन एरिया में देखने के लिए मिलेगी। बेरोज़गारी से पड़ने वाले प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, मानव शक्ति संसाधन की बर्बादी। सेकंड, जो लोग हमारे कंट्री के लिए एसिड साबित हो सकते थे वो लाइबिलिटी में बदल गए। थर्ड, पीपल बिकम होपलेस एंड डिप्रेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी की वजह से लोग निराश और डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लर्न स्कोप फॉर मोर एंगेजिंग एजुकेशनल कंटेंट. Hit the notification bell so you never miss an update from us. Stay inspired and keep learning. Happy learning. Bye bye.